तो ये 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम या 14 ब्रावियस लैटिस थे, ठीक है ना। ये हो गया। अब अगला है एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। अगला है एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। तो एलिमेंट ऑफ अगला है एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। अगला है एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। तो पहला है सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री अगला है एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। तो पहला सेंटर ऑफ सिमेट्री है। तो प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ क्यूब। प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ क्यूब। present at the center of cube. Number of center of equals 1. फिर दूसरा है plane of symmetry. plane of symmetry. plane of symmetry में पहले rectangular plane of symmetry. तो plane passes through face center और कितना है rectangular plane of symmetry 3 है। इसमें जो plane है plane passes through face center। फिर दूसरा है diagonal plane of symmetry। diagonal plane of symmetry कितना है 6 है। diagonal plane of symmetry 6। so total plane of symmetry is equals to 90। 3 diagonal 3 rectangular 6 diagonal और center of symmetry 1 है। उसके बाद अपने पास है एंगल एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो पहला है C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री और डायड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सो तो इसमें है एक्सिस पासेस थ्रू opposite edge center। एक्सिस पासेस थ्रू opposite edge center, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, नंबर ऑफ C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री 6 क्यों? क्योंकि देयर आर 12 एजेस इन क्यूब, ठीक है ना। देयर आर 12 एजेस इन क्यूब है। एंगल ऑफ रोटेशन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है ना। फिर दूसरा है C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। C3 passes through opposite corner, passes through opposite corners and there are 8 corners. So how many C3 axis of symmetry? Number of C3 axis of is equals to 4. Angle of rotation is equals to 120 degree. फिर C4 axis of symmetry passes through opposite 4. तीसरा है C4 axis of symmetry। तो ये है passes through opposite face। 4 face ऐसे याद कर लो। C4 face passes through opposite face। तो C4 axis of symmetry तो कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ
C4 एक्सेस कितना है 4, सॉरी 3, 4 तो क्या था C3 था ना, ठीक है ना, ठीक। तो टोटल एक्सेस ऑफ सिमेट्री, एक्सेस ऑफ टोटल एक्सेस ऑफ सिमेट्री हो जाएगा C2 प्लस C3 प्लस C4। C2 6 था, पासिस थ्रू ऑपोजिट एज सेंटर। C3 4 था, पासिस थ्रू ऑपोजिट कॉर्नर। और C4 कितना था 3 था, पासिस थ्रू ऑपोजिट फेसेस। तो 13 हो गया। तो टोटल एलिमेंट ऑफ सिमेट्री is equals to center of symmetry plus plane of plus axis of symmetry is equals to 1 plus 3 plus 6, 1 plus 3 plus 6 plus 13, 23 total element of symmetry. Total element of symmetry is 23, ठीक है ना, ये हो गया। अब पैकिंग ऑफ एटम्स, ठीक है ना, पैकिंग ऑफ एटम्स देखेंगे हम। तो पैकिंग ऑफ इसको क्लोज स्पेलिंग में देखना, ठीक है ना। तो अपने पास से पहले है किंग इन 1D। तो 1D में नॉर्मल पैकिंग है। कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2, मतलब नंबर ऑफ डायरेक्टली टचिंग एटम्स, ठीक है। ये हो गया। फिर पैकिंग इन 2D, इन 2D इन 2D। तो पहला है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो नंबर ऑफ डायरेक्टली टचिंग एटम इज 4। ये तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। और ये भी ए है, ये भी है, मतलब सेम अरेंजमेंट है ना। तो ये ए टाइप है। स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2D इज ए टाइप। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। दूसरा है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D। तो पहले तो इसमें ये है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, बिकॉज 6 एटम्स आर डायरेक्टली टचिंग फ्रॉम अ सिंगल एटम। और ये ए टाइप है। तो ए बी टाइप। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D is AB type, and hexagonal square close packing in 2D is AAA type, ठीक है ना। अब पैकिंग 3D है। तो पैकिंग इन 3D में तो पहला जो आएगा फ्रॉम स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो फ्रॉम स्क्वायर क्लोज पैकिंग तो क्यूब इज फॉर्म्ड। तो 2D में है, 2D में ही हम अगर एक और थर्ड डायरेक्शन में, जैसे XY में था, हमने अगर
जेड में भी लगा दिए तो क्यूब इज फॉर्म्ड और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाता है, ठीक है ना। और ये भी ए टाइप है, ये भी ए टाइप, मतलब पैकिंग इन 3D फ्रॉम स्क्वायर क्लोज पैकिंग इज ए टाइप। और दूसरा है फ्रॉम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, फ्रॉम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, तो इसमें है, इसमें इसमें बाय प्लेसिंग सेकंड लेयर ओवर फर्स्ट, बाय प्लेसिंग सेकंड लेयर ओवर फर्स्ट। तो जैसे अगर ये था हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, तो बाय प्लेसिंग सेकंड लेयर ओवर फर्स्ट, तो इसमें दो टाइप के वॉइड फॉर्म होते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर फॉर्म। टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड है तो ऑक्टाहेड्रॉन बनता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। ऑक्टा समझ के 8 नहीं बोलने का, ठीक है ना। और इसी में इफ नंबर ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू n, देन मतलब अगर टोटल एटम n है, देन टेट्राहेड्रल वॉइड आर 2n and octahedral void are n, ठीक। उसके बाद फिर ये था कि पैकिंग इन 3D में था, पहला था स्क्वायर क्लोज पैकिंग तो ए टाइप था, फिर हेक्सागोनल पैकिंग बाय प्लेसिंग सेकंड लेयर ओवर फर्स्ट, तो उसमें अपने को टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिलता है। और दूसरा है बाय प्लेसिंग थर्ड लेयर ओवर सेकेंड, बाय प्लेसिंग थर्ड लेयर ओवर से, तो it covers tetrahedral word, it covers tetrahedral word, TV is tetrahedral word, ठीक ना। it covers tetrahedral word, AB टाइप, AB टाइप फॉर्म्ड होता है, और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, क्लोज पैकिंग, जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 12 आता है, और नंबर ऑफ एटम्स 6, ठीक है ना। और इसमें टेट्राहेड्रल वर्ड्स आर कवर्ड। एंड फिर दूसरा है फॉर कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड, फॉर कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो वो ABC टाइप, ABC टाइप, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, और नंबर ऑफ एटम्स 9 होता है, और इसमें क्यूबिक क्लोज पैक फॉर्म होता है, और इसको फेस सेंटर्ड क्लोज भी कहते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूब, यानी कि CCP और FCC बनता है, ठीक है ना। ठीक है, तो ये हो गया क्लोज पैकिंग, ठीक। अब टाइप ऑफ वॉइड्स, तो ट्रायंगुलर वॉइड कोऑर्डिनेशन नंबर 3, कोऑर्डिनेशन नंबर 3, फिर टेट्राहेड्रल वॉइड कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, इसमें ऐसे ऐसे ऐसे, फिर
ऐसे ऐसे ऐसे। कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, इट फॉर्म्स एन ऑक्टाहेड्रल। और फिर क्यूबिकल cubical void, cube is formed, cube is formed in primitive cube, coordination number is 8। तो ये टाइप्स ऑफ void हो गया। ठीक है, तो अब ये हो गया। तो अब हम जो ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल void जो बने थे वो होते कहाँ हैं? तो tetrahedral voids are present at body diagonal, two on each body diagonal at a distance of √3a/4 from the corner. Therefore, distance between two tetrahedral void on a body diagonal is equal to √3a/2। और 4 बॉडी डायगोनल होता है, 4 दूनी 8, इसीलिए 8 टेट्राहेड्रल void होते हैं अगर n एटम्स हुआ, ठीक ना। और octahedral void at body centered and at each edge center। तो बॉडी सेंटर पे एक हुआ और एज सेंटर 12 एज होता है और एच पे कंट्रीब्यूशन 4 का होता है, तो 4 ऑक्टाहेड्रल voids है प्रेजेंट। ठीक, ये हो गया। अब हम पैकिंग एफिशिएंसी देखेंगे। पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी। तो इन सिंपल प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, इन सिंपल primitive cubic unit cell, in simple primitive cubic unit cell, the packing efficiency is equals to volume of the atoms upon volume of cube into 100। तो ये सिंपल प्रिमिटिव है, उसमें नंबर ऑफ एटम 1 होता है, पैकिंग एफिशिएंसी 1 into 4/3 pi r³/a³ into 100, where a is the length of the cube। तो अगर हम क्यूब की बात करेंगे, तो a 2, मतलब r यानी कि 2r is equals to a, r is equals to a/2 और a is equals to 2r और a is equals to 2r। पैकिंग एफिशिएंसी की वैल्यू रख दो, 1 into 4/3 pi r³ 8r³, ये से ये उड़ गया, 4 दूनी 8 हो जाएगा। यहाँ पे 100 था पहले से ही, तो अपने को क्या मिल जाएगा, 52.4% is packing efficiency। 52.4% is the packing efficiency in simple primitive unit cell, cubic unit cell। ये पैकिंग एफिशिएंसी है, तो कितनी void है, तो void fraction is equals to 54.2 minus 100 minus 54, 100 minus 54.2, 47.6% void fraction है।
ठीक, ये हो गया। दूसरा है बॉडी सेंटर्ड। सेंटर्ड पैकिंग एफिशिएंसी। बॉडी सेंटर्ड में कितने एटम होते हैं? बॉडी सेंटर्ड में 2 एटम होते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब बाई ए क्यूब इंटू 100। और जो बॉडी सेंटर्ड होता है तो उसमें बॉडी डायगोनल पे एटम्स टच होते हैं। तो इफ दिस इज द बॉडी डायगोनल तो 1 2 एंड 3 मीन्स आर 2r and r, यानी कि दिस इज बॉडी डायगोनल, this is body diagonal. This means 4r is equals to a, 4r is equals to root 4r is equals to root 3 a is equals to 4r by root 3। पैकिंग एफिशिएंसी फॉर बॉडी सेंटर्ड आ जाएगा 68%, वॉइड फ्रैक्शन आ जाएगा 270 32%। ठीक है ना। फेस सेंटर्ड में भी, फेस सेंटर्ड में क्या होता है कि जो फेस सेंटर्ड में जो होता है, फेस सेंटर्ड में होता है कि जो एटम्स होते हैं फेस सेंटर्ड के एटम टच होते हैं, तो वहाँ पे 4r इज इक्वल्स टू रूट 2a। मतलब जो फेस सेंटर्ड का डायगोनल है, ये फेस डायगोनल के एटम्स टच होते हैं, तो 4r इज इक्वल्स टू रूट 2a 4r बाई रूट 2। ठीक, इज इक्वल्स टू 4r बाई रूट 2। पैकिंग एफिशिएंसी में फॉर्मूला रखोगे तो ये 74% आएगा और वॉइड 26% आएगा। ठीक, ये हो गया। और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में पैकिंग एफिशिएंसी यहाँ पे भी 74% आएगा और वॉइड फ्रैक्शन 26% आएगा। ठीक ना। इसको याद करने की चीज़ है, रटने वाली चीज़, इसको रट सकते हो आप। ये हो गया। तो अपने को क्यूबिक सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल में कितना पैकिंग एफिशिएंसी मिला था? 52.6 52.4 था, और फिर वॉइड फ्रैक्शन 47.6 था। ठीक है ना। उसके बाद अपने पास क्या था? अपने पास बॉडी सेंटर था। बॉडी सेंटर में 68 वो था पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज, और वॉइड फ्रैक्शन 32% था। फिर फेस सेंटर में 74% अपना पैकिंग एफिशिएंसी था, और क्या था अपने पास? वॉइड फ्रैक्शन अपना 26% था। और उसी तरह हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में भी पैकिंग एफिशिएंसी 74% एंड वॉइड फ्रैक्शन इज 26%। अब हम रेडियस रेशियो की बात करेंगे। रेडियस रेशियो is the ratio of cation to the radius of an anion. Radius ratio is ratio of radius of cation to that of anion, तो radius ratio is ratio of cation to ratio of anion. And in general anions are present at lattice point. Anions are present at lattice point, and cations are present in the void. Cations are present in the void. तो रेडियस रेशियो की अगर हम बात करेंगे
तो अगर रेडियस रेशियो जो है 0.155 से 0.225 के बीच में है, तो जो वॉइड है वो ट्रायंगुलर होगा, ठीक है ना। 0.225 से 0.414 तो टेट्राहेड्रल, 0.414 से 0.732 ऑक्टाहेड्रल, और 0.732 से 1 क्यूबिकल वर्ड होगा। और कोऑर्डिनेशन नंबर देखें तो ट्रायंगुलर का 3 है, टेट्राहेड्रल का 4 है, ऑक्टाहेड्रल का 6 है, क्यूबिकल का 8 है। और अगर एग्जाम्पल देखोगे तो इसमें होगा P2O3, इसमें ZNS, इधर NaCl है, इसमें CSCl है, CSCl, ठीक है ना। ठीक, और रेडियस रेशियो से क्या पता चलेगा? रेडियस रेशियो से हमको ये पता, जैसे मान लो रेशियो ऑफ कैटायन दे दिया किसी का कि ये कोई स्ट्रक्चर सॉलिड है, इसमें रेडियस ऑफ कैटायन इज दिस एंड दिस इज द रेडियस रेशियो, फाइंड द रेडियस ऑफ एनायन। या फिर तुमको बोल दिया कि दिस इज द रेडियस ऑफ कैटायन, दिस इज द रेडियस ऑफ एनायन, व्हाट टाइप ऑफ वॉइड्स विल बी फॉर्म। तुम निकाल लो कि अगर इस ऑर्डर में रहेगा तो तुमको वॉइड मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। ठीक, अब क्या है, अब अपने को इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर on the crystals. So effect of temperature